चांद के और करीब पहुंचा चंद्रयान 3। बीती रात हुआ दूसरा डिबूस्टिंग ऑपरेशन। लैंडर मॉड्यूल का पहला डिबूस्टिंग ऑपरेशन 18 अगस्त को पूरा हुआ था। डिबूस्टिंग गति कम करने की प्रक्रिया होती है, जिसके जरिए चंद्रयान को एक कक्षा में उतारा जाता है, जो उसे चंद्रमा की सतह के बहुत करीब ले जाएगा। इसरो ने साझा की चंद्रयान से ली गई एक और तस्वीर। 18 अगस्त को ली गई चांद की फोटो। लैंडर मॉड्यूल पर लगे कैमरों से ली गई थी यह तस्वीर। तस्वीर में चंद्रमा की सतह पर दिखाई दे रहे हैं गड्ढे। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर हो सकती है चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग। लैंडिंग में समस्या आने पर 1 महीने बाद फिर से होगी कोशिश। चंद्रयान 3 को अगली सुबह के लिए करना होगा इंतजार। अगली सुबह 28 दिन बाद होगी। लैंडिंग से पहले ही मुश्किल में पड़ा रूस का लूना 25 मिशन। चंद्रमा पर उतरने से पहले लूना 25 की जांच के दौरान इमरजेंसी का पता चला। 21 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर उतरेगा रूस का लूना 25। मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर भोपाल पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी सरकार के 20 सालों का जारी करेंगे रिपोर्ट कार्ड। गरीब कल्याण अभियान की शुरुआत करेंगे। आज भोपाल में होगी मध्य प्रदेश कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक। उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। टिकट तय करने के लिए कमलनाथ को अधिकृत करने का प्रस्ताव और उस पर मुहर लगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादित बयान सामने आया। नूह की तरह मध्य प्रदेश में दंगा कराने की तैयारी में है बीजेपी। कहा, जनता की नाराजगी से बचने के लिए बीजेपी करा सकती है दंगा। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी नेता विश्वास सारंग बोले, ऐसे हालात पैदा करना दिग्विजय की आदत रही है। वो खुद साजिश रचते रहते हैं और चुनाव से पहले माहौल बनाना शुरू करते हैं। दिग्विजय के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा, जब भी कांग्रेस को हार दिखती है तो पार्टी नेता करने लगते हैं अनर्गल बातें। कांग्रेस लेती रही है दंगों का सहारा। महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष विजय वड्डेटीवार का विवादित बयान। दंगा करवाए बिना बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती। 2024 में बड़ा दंगा करवाने की रची जा रही है साजिश। बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत 4 राज्यों के एमएलए को भोपाल में बुलाकर कर रही है वर्कशॉप। फीडबैक लेने के लिए विधायकों को सभी 230 विधानसभा सीटों में भेजा जाएगा। मिशन चुनाव पर भोपाल पहुंचे गुजरात के बीजेपी विधायक हार्दिक पटेल ने कहा, कांग्रेस है भ्रष्टाचार की जननी। उसी के पास होती है भ्रष्टाचार और राष्ट्रीय विरोधी बातें। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम बोले, प्रियंका गांधी को वाराणसी से चुनाव लड़ाने के साथ पीएम उम्मीदवार कर दिया जाए घोषित, फिर पूरे देश में मोदी वर्सेस प्रियंका होगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी पर तंज। प्रधानमंत्री अगर इतने बेफिक्र हैं तो बीजेपी को इतनी चिंता क्यों हो रही है? उनके खिलाफ वाराणसी से कौन लड़ेगा चुनाव? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, 2019 में राहुल गांधी को अमेठी में हारने का डर था, इसलिए वायनाड से लड़े थे चुनाव। अगर इस बार भी अमेठी से लड़े तो फिर मिलेगी हार। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह का बयान। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यूपी की किसी भी सीट से लड़ें, उन्हें मिलेगी हार। फिलहाल राज्य में कांग्रेस किसी सीट पर नहीं दिखाई दे रही है मजबूत। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में बोले गहलोत, जनता फिर करेगी सरकार को रिपीट। बीजेपी पर साधा निशाना। लफबाजी करने वाली पार्टी को नहीं मिल पाता है राज्य से, उसका नेता कौन है? बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा, बदलाव चाहती है राजस्थान में और बदलाव गहलोत के कुशासन से। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बोले, उम्मीदवार चयन पर बीजेपी की नहीं करेंगे नकल। लिस्ट जारी करने का होता है तय वक्त, सही समय पर जारी होगा उम्मीदवारों की लिस्ट। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का फूका बिगुल। रायपुर में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, दिल्ली की तरह छत्तीसगढ़ में भी खत्म कर देंगे भ्रष्टाचार। अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ के लिए दोहराए चुनावी वादे। मुफ्त बिजली और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा समेत 10 गारंटी का ऐलान। बेरोजगारों को हर महीने 3,000 देने का वादा। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी बोले, कांग्रेस की देश भर में इस बार 20 सीटें भी नहीं जीत पाएंगी। आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। नौटंकी करने में माहिर हैं केजरीवाल, झूठ की राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव ने कहा, इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों का करना होगा गठबंधन धर्म का पालन। सीट शेयरिंग नहीं होगी समस्या, समय पर तय कर लिया जाएगा कौन कहां से लड़ेगा।
गुलाम नबी आज़ाद ने हाल ही में दिए अपने बयान पर दी सफाई। पूरा बयान नहीं दिखाया गया। बोले उनका कहना यह था कि देश में हिंदू मुस्लिम रहते हैं साथ, महज चंद मुसलमान आए थे बाहर से। बीजेपी युवा मोर्चा ने मुंबई में किया विरोध प्रदर्शन। फडणवीस पर टिप्पणी को लेकर भड़के पार्टी कार्यकर्ता। सामना के लेख में फडणवीस के खिलाफ लिखे गए थे विवादित शब्द। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने दिया टीएमसी को झटका। कोलकाता के मेयर और ममता बनर्जी के करीबी फिरहाद हमकी के दामाद यासिर हैदर कांग्रेस में हुए शामिल। टीएमसी के यूथ लीडर थे यासिर हैदर। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद बोले यासिर हैदर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया। गांधी परिवार से खास जुड़ाव। उत्तराखंड में प्रोटोकॉल में लापरवाही पर एएसपी शेखर सुयाल का तबादला हो गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगवानी में फोन पर बात करते उन्होंने सैल्यूट किया था। वीडियो वायरल होने पर ट्रांसफर हो गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर वीडियो ट्वीट किया। कहा, सफाई अभियान है जारी, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे देवभूमि के अतिक्रमण। उत्तराखंड के हरिद्वार में सरकारी जमीन पर बनी 2 अवैध मज़ारों पर कार्रवाई हुई। जेसीबी से तोड़ी गई अवैध मज़ारें। एक प्राइमरी स्कूल के अंदर बनी अवैध मज़ार भी ध्वस्त कर दी गई। अलवर में एक शख्स की हत्या मामले में बोले केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पूरी तरह फेल, राज्य में नहीं है कानून व्यवस्था, अपराधियों का चल रहा है राज। कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा, राज्य में कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार और तानाशाही रवैये का हो विरोध। 23 अगस्त बीजेपी बेंगलुरु में करेगी विरोध प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश की राजनीति में एनटीआर की एंट्री। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने शुरू की 2000 किलोमीटर की पदयात्रा। लॉन्चिंग पर लगे पोस्टर, अगला सीएम जूनियर एनटीआर। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केरल के वित्त मंत्री पर लगाए वित्तीय संस्थानों के दुरुपयोग करने का आरोप। बोले, हम केरल के साथ, लेकिन सत्ताधारी लेफ्ट सरकार कर रही है सियासत। केरल के सीएम पी विजयन ने वंदे भारत ट्रेन की में यात्रा की है। केरल के कन्नूर से एर्नाकुलम तक ये यात्रा हुई। केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी ने 25 अप्रैल को हरी झंडी दिखाई। 1984 सिख दंगों में सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय करने पर राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला टला। अब कोर्ट 23 अगस्त को फैसला सुनाएगी। 2015 में एसआईटी ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। लेह में खाई में गिरा सेना का वाहन, हादसे में 9 जवान शहीद। हादसे के समय गाड़ी में सवार थे 10 जवान। वाहन लेह से न्यूमा की ओर जा रहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर जताया दुख। रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि सेना के जवानों की मौत से दुखी हूं। हम अपने राष्ट्र के प्रति उनकी अनुकरणीय सेवा को कभी भुला नहीं सकते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया। योगी ने अपने ट्वीट में लिखा, लद्दाख में सड़क दुर्घटना में सेना के जवानों का निधन अत्यंत कष्टदायक है। मां भारत के वीर सपूतों को विनम्र श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने भी हादसे पर जताया दुख। राहुल ने ट्वीट में लिखा, लद्दाख में सेना की गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हमारे कई जवानों की शहादत दुखद है। सभी शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। लेह में हुए हादसे पर कांग्रेस ने जताया दुख। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर जताया दुख। खड़गे ट्वीट में लिखते हैं, ईश्वर पुण्य आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवार को ये पीड़ा सहने की शक्ति प्रदान करे। लेह हादसे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर जताया दुख। मौर्य ने लिखा, जवानों का शहीद होना दुखद। ईश्वर से प्रार्थना है कि हादसे में घायल हुए जवानों को जल्द स्वस्थ करें। शिमला के समर हिल में मलबे से निकाला गया एक और शव। मलबे से अभी तक बरामद हो चुके हैं 17 शव। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है 6ठे दिन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करेंगे हिमाचल का दौरा। शिमला, बिलासपुर और सिरमौर में आई आपदा का लेंगे जायजा। आपदा में अब तक 77 लोगों की मौत हुई। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, कहा अब पहले से बेहतर हुई स्थिति। राज्य सरकार ने समय रहते उठाए हालात को नियंत्रण करने के लिए कदम। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर
सुक्खू का आरोप, कहा बीजेपी बाढ़ जैसे मुद्दों पर भी कर रही है राजनीति। बोले बादल फटने के बारे में पहले से नहीं जुटाई जा सकती है जानकारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, न कहा आपदा की वजह से करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, भरपाई में लगेगा करीब 1 साल का समय, केंद्र से जल्द राहत की उम्मीद जताई। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बोले संकट की घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर चलना चाहिए, केंद्र का जो फर्ज है वो निभा रहे हैं। शिमला के बेनमोर इलाके में धंस गई सड़क, एहतियात के तौर पर कुछ घरों को कराया गया खाली, दरारों की मरम्मत का काम शुरू, दरारों का सर्वे कराने की कही जा रही है बात। शिमला समर हिल इलाके में ड्रोन से ली गई तस्वीर हर तरफ नजर आ रही है, बर्बादी के निशान, भूस्खलन की वजह से कई लोगों की जान चली गई। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन ने किया छोटा शिमला उद्योग भवन का निरीक्षण, भवन के एक हिस्से को करवाया गया था खाली, एक पिलर हवा में लटका हुआ नजर आया। फिरोजपुर में सतलज नदी से आई बाढ़, हुसैनीवाला बॉर्डर के साथ सरहद से लगते कई गांवों में भरा पानी, सेना की मदद से निकाले जा रहे हैं आपदा प्रभावित लोग। घरों में पानी भर जाने की वजह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए लोग, शहीदों की समाधि के पास रहने को मजबूर कई परिवार, तो कई परिवार अपने रिश्तेदारों के घर रहने को मजबूर। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में सामान्य हो रहे हैं हालात, राजधानी शिमला में बढ़ने लगी है सैलानियों की आवाजाही, धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं पर्यटन कारोबार। नालंदा में बदमाशों ने काजी बाजार में ताबड़तोड़ फायरिंग की, गोली लगने से वार्ड पार्षद रूणी देवी का भांजा समेत 2 युवक जख्मी, हमलावरों की तलाश कर रही है पुलिस। पटना में हाथ में हथियार लेकर रील बनाना पड़ा एक लड़की को महंगा, बाइक के नंबर के आधार पर लड़की की तलाश कर रही है पुलिस, मरीन ड्राइव का बताया जा रहा है वीडियो। केरल के कन्नूर ट्रेन पर पथराव कराने के आरोप में युवक गिरफ्तार, पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। बिहार के रानीगंज इलाके में पत्रकार की हत्या मामले में गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने 8 आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार किया है, बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें छापेमारी कर रही हैं। पत्रकार की हत्या मामले पर लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, अररिया में हत्या के विरोध में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। बिहार में गया में अवैध बालू जब्त करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, 3 पुलिसकर्मी हुए घायल, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के बरेली में धार्मिक टिप्पणी करने पर हंगामा, विवादित पोस्ट करने वाले दोनों छात्र गिरफ्तार, बवाल करने वाले भी हिरासत में लिए गए। जालौन में पेशी पर आया आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार, नशीली चीजों की तस्करी के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी, आरोपी को कोर्ट में पेश करने के लिए लाई थी पुलिस। दरभंगा में एक शख्स ने शादीशुदा होने पर भी दूसरी महिला से शादी की, नेपाल की रहने वाली संगीता ने सामने सच्चाई रख दी है, मामले का खुलासा होते ही फरार हो गया था शख्स, दोनों महिलाओं ने पुलिस से लगाई है इंसाफ की गुहार। तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट पर बरामद हुआ सोना, जूते और लुंगी के अंदर छिपाकर रखा गया था लाखों का सोना, यात्री ने जूते के फीते वाली जगह पर छिपा रखी थी सोने की छोटी छोटी रिंग। हैदराबाद एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने पकड़ा सोना, इंडिगो की फ्लाइट में बरामद हुआ 326 ग्राम गोल्ड, बरामद सोने की कीमत 19 लाख रुपए है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बरामद की 40 करोड़ रुपए की अफीम, अंतर्राज्यीय ड्रग कार्टेल के 2 सदस्य गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 56 किलो अफीम बरामद। शिमला पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार, नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में हुई गिरफ्तारी, आरोपी में महिला भी शामिल है। दिल्ली में ईडी की छापेमारी, एक फर्म के खातों में फर्जी खरीद बिक्री लेनदेन से जुड़ी गड़बड़ी मिली, 25 करोड़ रुपए मूल्य के सोने और हीरे के आभूषण जब्त, 1 करोड़ से ज्यादा की रकम भी जब्त की गई। अभिनेता रजनीकांत ने की यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, लखनऊ स्थित आवास पर हुई मीटिंग, रजनीकांत ने योगी आदित्यनाथ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, अपनी फिल्म जेलर की स्क्रीनिंग के लिए लखनऊ पहुंचे थे रजनीकांत। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने देखी रजनीकांत की फिल्म जेलर, केशव प्रसाद बोले फिल्म का अनुभव अच्छा रहा।
रजनीकांत के लखनऊ आने पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा। केशव प्रसाद मौर्य बोले, इसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। यूपी में योगी सरकार है, जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छे लोगों के साथ ही रहते हैं। आज अयोध्या जाएंगे अभिनेता रजनीकांत, रामलला के दर्शन करेंगे। 3 दिन के यूपी दौरे पर आए हैं रजनीकांत। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का बयान। कहा, बंगाल में चल रही है तानाशाही की सरकार। जादवपुर विश्वविद्यालय में छात्र की मौत मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। कोलकाता में पीजी छात्रों ने किया हॉस्टल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन। पीजी और यूजी के लिए अलग अलग हॉस्टल करने की मांग कर रहे हैं छात्र। कोलकाता की जादवपुर विश्वविद्यालय में छात्र की मौत का मामला गर्मा गया है। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। रैगिंग का शिकार हुए छात्र को इंसाफ दिलाने की मांग हो रही है। कानपुर के जूही थाना इलाके में मॉल में फिल्म के दौरान हादसा। सिनेमा हॉल की ऑडी 3 में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये पूरा हादसा हुआ। आग लगने से दर्शकों में अफरा तफरी का माहौल। दिल्ली के लोगों के लिए राहत की खबर है। मंडी में टमाटर के दाम में अब कमी आई है। अब 50 रुपए किलो तक टमाटर के भाव पहुंच गए हैं। अभी कुछ रोज पहले तक 150 से 200 रुपए किलो तक टमाटर मिल रहा था। यूपी के गोंडा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। उजाला योजना के तहत मिले कनेक्शन से आज तक नहीं आई बिजली। डीएम ने जांच पड़ताल के आदेश दिए। प्रयागराज में कांवड़ियों ने लगाया नेशनल हाईवे पर जाम। कार की चपेट में आकर घायल हुआ कांवड़िया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कांवड़ियों को समझा बुझाकर शांत कराया।